नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को प्रोत्साहन करने और बच्चों को इससे जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब स्कूलों में गेड़ी उत्सव मनाएगी। 28 जुलाई को हरेली पर्व पर गेड़ी नृत्य और प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश भर के स्कूलों में होगा। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हरेली पर्व पर आयोजित होने वाले गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में होगा और बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा था कि आप कितना भी कोसिए, आपका स्वागत है। इस पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि आपको कोई कोस नहीं रहा, आप तो बस इतना बता दीजिए कि आपने वोट क्यों नहीं डाला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चुनावी रैली में कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जगह जगह जनता से कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन कमलनाथ ने खुद वोट नहीं डाला। कमलनाथ जी, कांग्रेस से जो खड़े थे उसी को वोट दे देते। क्या कांग्रेस में तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है? तुम ऐसे लाट साहब हो कि वोट डालेंगे तो जनता डाले, गरीब डाले, किसान डाले, माताएं बहनें डाले और हम तो बड़े आदमी हैं, राज करेंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी, आपने ये लोकतंत्र का अपमान किया है। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भाजपा की महापौर प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल और भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। स्थानीय जवाहर चौक में सीएम सभा को संबोधित करेंगे। बारिश के चलते सभा स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा सीएम की सभा के पूर्व बीती रात शहर की होटलों की चेकिंग की गई। पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से सभा स्थल के आसपास निगरानी रखेगी। तो वहीं बात कर लेते हैं अमरनाथ गुफा में हुए हादसे की। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। 45 लोग अभी भी लापता हैं। सेना ने शनिवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 6 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। उधर माउंटेन रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। हालात को देखते हुए फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पवित्र गुफा के पास रेस्क्यू पूरा होने और रूट की मरम्मत के बाद ही यात्रा शुरू हो सकेगी। तो वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि पवित्र अमरनाथ गुफा के समीप प्राकृतिक आपदा के कारण कई श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है। परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो वहीं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के प्रचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां कांग्रेस सरकार के समय की सड़कों की बदहाली याद दिलाई, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पलटवार करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने बदहाल सड़क पर शिवराज के काफिले का वीडियो शेयर कर तंज कसा और कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सड़कें अमेरिका से बेहतर है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खस्ता हाल सड़क से गुजरने का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शिवराज के मध्य प्रदेश की यूएस की सड़कों से तुलना करने वाले बयान का ऑडियो साथ चल रहा है। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा था कि हमने ऐसी सड़कें बनाई हैं कि जब मैं यहाँ वॉशिंगटन में एयरपोर्ट में उतरा और सड़कों पर चलकर आया तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूएस से बेहतर हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि देखिए खस्ता हाल सड़क से गुजरते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का काफिला। तो वहीं डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद जारी है। अब कांग्रेस को समर्थन देने वाले वैराग्यानंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा ने विवादित बयान दिया है।
मिर्ची बाबा ने नोएडा में मीडिया से कहा कि काली मां का जो पोस्टर बनाया है उसमें मां का अपमान किया गया है। ऐसे निर्देशकों और निर्माताओं का जो सिर काट कर लाता है उसे अपने आश्रम की तरफ से 20 लाख रुपए दूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसे राक्षसी लोग बिना सिर काटे मानेंगे नहीं। मिर्ची बाबा ने कहा कि कानून सही से काम नहीं कर रहा है। पहले आश्रम फिल्म बनाई गई, उसमें संतों का मजाक उड़ाया गया। इसके अलावा कई ऐसी फिल्में बनाई गई जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। बता दें, मिर्ची बाबा अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। मिर्ची बाबा इससे पहले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में चर्चा में आए थे, जब उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्च का हवन किया था। साथ ही कहा था कि यदि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीते तो वे जल समाधि ले लेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए थे। तो वहीं पुणे पुलिस ने इंदौर में बंटी और बबली की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। लिव इन में रहने वाला ये कपल लालच देकर करोड़ों ठग लेता था। BMW और थार जैसी लग्जरी गाड़ियों में घूमते और चकाचौंध करने वाली लाइफस्टाइल से रईसों को झांसा देते थे। पुणे की एक IT कंपनी के मालिक के साथ इस कपल ने 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। रुपए लिए और फिर फोन उठाने बंद कर दिए। पुणे में शिकायत दर्ज हुई तो पुलिस ने इंदौर में आकर कार्रवाई की। पुणे के राहुल जायसवाल का आरोप है कि उसने इंदौर में MBA की पढ़ाई की। इस दौरान पुष्पेंद्र सोलंकी से मुलाकात हुई थी। पुष्पेंद्र ने अगस्त 2019 में राहुल को बताया कि वो इंदौर में ट्रेडिंग कंपनी चलाता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है प्रियंका मंगवानी, जो इसमें उसकी मदद करती है। से वो लोग ड्राई फ्रूट और अन्य सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। राहुल से इन्वेस्टमेंट के नाम पर दोनों ने 1 करोड़ रुपए लिए। हर महीने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट देने का वादा भी किया, लेकिन दिए नहीं। मई 2020 के बाद तो राहुल का फोन तक उठाना बंद हो गया। मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में ग्राम का है, जहां लोहर्षि के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने अपने एक दोस्त के साथ विद्यालय के प्राचार्य ईश्वरी प्रसाद कश्यप की बेल्ट से पिटाई कर दी। लगातार छात्र द्वारा विद्यालय प्रांगण पर हो हंगामा किया जा रहा था। विद्यालय में मौजूद शिक्षकों द्वारा छात्र को समझाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं माने। बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 महीने पहले छात्र ने विद्यालय प्रांगण में लगे हुए नलके को तोड़ दिया था, जिसको लेकर विद्यालय के ही शिक्षकों ने इस बात की शिकायत की थी। प्राचार्य ने उस छात्र की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद छात्र ने इस मामले की शिकायत शिवरी नारायण थाने में की, जहां शिवरी नारायण पुलिस द्वारा प्राचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करा ली गई थी, जिसके बाद पूरा मामला न्यायालय में चल रहा था। बाद में पिटाई वाली रंजिश को लेकर अब छात्र ने विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय से अपनी TC निकलवाने के बाद बेल्ट से पिटाई कर दी, जहां वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दोनों छात्र प्राचार्य रूप में घुसकर शिक्षक की बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं। पिछले बार 24 मार्च को मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ था बच्चों को डंडे से मारने के नाम से। वो बच्चे का उनका गैंग है 10 लोगों का। इस कारण से वो लोग उपद्रव करते थे, अनुशासनहीनता बहुत करते थे, धमकाते थे। और आज कल की स्थिति में TC मांगने के लिए आया था संदीप कुमार पिता रोहित कुमार और एक उनका साथी तनिष कुमार पिता रोहित कुमार, और ये लोग TC मांग रहे थे। TC तनिष को उनको दिया गया। संदीप को एप्लीकेशन दिया था, TC में उसका चरित्र अच्छा लिखा गया। फिर वो लोग प्लानिंग करके आए थे, डंडा लेकर के आए थे और मेरे को प्रेम से बाहर निकालने को बोला ऑफिस से, चलिए आचार्य जी बाहर में काम है करके। अब मैं गया तो लोग बेल्ट निकाल करके मारना प्रारंभ कर दिए। तो मैं पलट करके देखा, मेरे कपड़े को खींच के उधर लाने की कोशिश की वो लोग। फिर उनका बेल्ट को मैं रोका, दोनों हाथों से रोका। मेरे हाथों में चोट है। मेरे आचार्य जी लोग भी रोकने का प्रयास किए, उनको भी धक्का दे करके वे लोग बार बार आकर के ऑफिस में ढकेले हैं। टेबल गिर गया था। मेरे को भी चोट लगी है, पैर में, पीठ में, सिर के पास, गले के पास। मैं ये
बोलना चाहता हूं कि यदि ये नाबालिग बच्चे इस प्रकार के हरकत करेंगे, नाबालिग बच्चे पुलिस पर, सेना पर पथराव करते हैं, यही बढ़ करके आतंकवादी बनते हैं। अगर इनको छोड़ा जाएगा तो ये कल किसी की हत्या कर देंगे, बड़े बड़े अपराध को ये लोग अंजाम देंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको सुधार गृह भेज करके इनको ऐसी सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कोई भी बच्चा इस प्रकार की संस्था में गतिविधि करने का प्रयास न करे, ताकि शिक्षक लोग भी सुरक्षित रहें और व्यवस्थित। तो घटना ये हुई कि उन लोग टीसी के बहाने आए क्लास में। संदीप कश्यप और तनिष ये दोनों टीसी के लेने के लिए आए, कार्यालय में आए और कार्यालय प्रमुख लेखापाल राम कुमार पटेल सर से उन्होंने टीसी प्राप्त किया। उसके बाद वे थोड़ा सा बाहर चले गए। टीसी में जब देखा कि टीसी ठीक ठाक है, अब तो स्कूल से हम लोग निकल गए, ऐसा करके फिर एक बार कार्यालय आए और आचार्य जी को बोले, प्रिंसिपल सर को, कि चलिए सर अब थोड़ा सा काम है, एक बात है, करके बाहर ले गए। फिर वहाँ से धक्का मुक्की करते हुए कार्यालय में आ गए। मारपीट को देख करके हमने बीच बचाव किया और उनको, संदीप और तनिष को, कार्यालय से बाहर किया। उतने में ही उन लोग नहीं रुके, कुछ समय बाद उन लोग फिर से बेल्ट लेकर, डंडे लेकर प्रिंसिपल सर के ऊपर आक्रमण कर दिए। ये पूरी घटनाक्रम को हमने बीच बचाव किया। फिर कुछ समय बाद बाहर में उन लोग तोड़फोड़ भी करने लगे, बाइक वगैरह को तोड़ने लगे। ये मामला पेतलावर पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम झोसर के डाबरिया फलिया का है, जहां 8 जून को एक प्रेमी जोड़ा प्रेम प्रसंग के चलते अपने घर से भाग गया था, जिस पर परिजन लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस बीच युवती के परिजनों ने युवक के परिजनों के साथ मारपीट की और एक परिजन को बंधक बना लिया। फिर 2 घरों को आग के हवाले भी कर दिया गया। मामले में पुलिस के द्वारा 5 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 2 लोग अभी भी फरार हैं। जोसर डाबरा फलिया में बालू की लड़की 8-6 को गांव के लड़के के साथ चले गई थी। इसी बात को लेकर बालू के परिवार वालों ने वो लड़के के परिवार वालों के साथ मारपीट किए थे और 2 झोपड़ी थी, उनमें आग लगा दी थी। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और 3 आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है? 254, 333, 506, 436 में कायम किया। कितने आरोपी सर अभी फरार हैं? 2 आरोपी फरार। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक बार फिर से जहां सगे बेटे ने ही अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर घर के बाड़ी में दफना दिया, जिसका चश्मदीद गवाह कोई और नहीं, मृतक का नाती और आरोपी का 6 साल का बेटा नागेश था। नागेश ने घर वालों सहित पुलिस को बताया कि उसके पिता ने पहले उसके दादा को मारा, फिर घर के ही बाड़ी के गड्ढे में डालकर मिट्टी और ईंट से दफन कर दिया। पूरा मामला लवन चौकी के ग्राम सिंघारी का है। आज सुबह सूचना मिली कि ग्राम सिंघारी में एक व्यक्ति ने अपने पिता को मार के दफना दिया है। तो उसी का ये शव उत्खनन के लिए हम लोग आए हुए थे और ये आरोपी हैं, ये नरसिंह पटेल ने अपने पिता जो है शेदूलाल पटेल को मारा हुआ है। तो वो आरोपी हैं, अभी तो जांच का विषय है आगे। नागेश पटेल उसका लड़का था, उसका नाती कहा जाए मृतक का। उसने देख के सूचना दी ग्राम कोटवार को, तो ग्राम कोटवार की सूचना पे आगे की कार्रवाई हुई है और अभी तो शव उत्खनन हुआ है। छतरपुर में एटीएम तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ चोरों ने एटीएम को तोड़कर वहां पर चोरी कर ली। जानकारी लगते ही एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। चोर कितने पैसे ले गए हैं, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। मामला छतरपुर शहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पन्ना नाका चौराहे का है। ये एसबीआई के एटीएम को तोड़कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने पहले एटीएम के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों और एटीएम की स्क्रीन को स्प्रे पेंट से कवर किया, फिर बेफिक्र होकर घटना को अंजाम दे दिया। चोरों ने एटीएम मशीन के कैश बॉक्स को तोड़ा और उसमें रखा सारा कैश लेकर भाग गए। एटीएम तोड़कर लूटने की जानकारी लगते ही सिविल लाइन टीआई
अरविंद दांगी, सीएसपी लोकेंद्र सिंह, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सीएसपी लोकेंद्र सिंह और टीआई अरविंद डांगी ने बताया कि घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल, एफएसएल डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। एटीएम में गार्ड था या नहीं, ये नहीं पता चला है। संबंधित बैंक और एटीएम अधिकारियों के आने पर ही पता चल सकेगा। तो वहीं अगली खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में क्राइम ब्रांच ने कपड़ा व्यवसाय की आड़ में अवैध हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच की एक टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हथियार की तस्करी करने के लिए एक आरोपी सुभाष फाटक पुलिया के पास ब्रिज के नीचे खड़ा है, जिसने बैगनी रंग की शर्ट और काले रंग की ट्राउजर पैंट पहनी हुई है, जो हल्की हल्की दाढ़ी और जिसके बाल बड़े हैं। बाहर से पिस्टल बेचने आया है, जिसके पास एक पिस्टल है, जिसे नहीं पकड़ा गया तो वो भाग जाएगा। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने सुभाष फाटक पुलिया के पास ब्रिज के नीचे दबिश देकर शकील को सदर बाजार रोड, शारंगपुर, जिला राजगढ़ को दबोच लिया। उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस सहित रंगे हाथों आरोपी को पकड़ा गया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है, जहां छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शुक्रवार को एक युवक द्वारा अपनी मां और बड़ी बहन की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी उम्र 19 साल है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। घटना की जांच की जा रही है। दर्री शहर के पुलिस अधीक्षक लितेश सिंह ने बताया कि घटना कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के आदर्श नगर कॉलोनी की है। यहां शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जब गृह स्वामी आर.के. दास काम के लिए गए हुए थे, तभी ये घटना हुई। दर्री शहर के पुलिस अधीक्षक लितेश सिंह ने बताया कि आसपास के पड़ोसियों ने देखा कि एसईसीएल के एक कर्मचारी आर.के. दास के घर का मुख्य प्रवेश द्वार पिछले कई घंटों से खुला देख उसमें घुस गए, लेकिन जब घर में कोई हलचल नहीं हुई, इसके बाद पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा तो महिला और उसकी बेटी बाथरूम के अंदर खून से लथपथ अवस्था में पड़े थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के प्रवेश द्वार के लोगों की एक बड़ी मांग को स्वीकार कर लिया है। धमतरी जिले की बहुप्रतीक्षित मांग ट्रॉमा सेंटर को मंजूरी मिल गई है, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। वहीं अब सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज मिलने से जान नहीं गंवानी पड़ेगी। इस काम के लिए शासन ने 4 करोड़ 37 लाख की स्वीकृति दे दी है, जिसे जिला अस्पताल के न्यू वार्ड में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा। जगदलपुर से रायपुर के बीच करीब 300 किलोमीटर में एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं था। आसपास 50 किलोमीटर की जद में होने वाले हादसों के बाद घायलों को धमतरी ही लाया जाता था, लेकिन अब जिले के सरकारी अस्पताल में इलाज की सुविधा हो गई है। अब धमतरी जिले को सौगात मिली है। अब घायलों को उचित व्यवस्था दी जाएगी। ट्रॉमा सेंटर को मंजूरी मिल गई है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।